नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, द किंग कृष्णा देव राया वॉज नोन फॉर, तो किसके लिए जाने जाते हैं, फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द मून हैज अ फेस लाइक, तो मून का फेस कैसे है, क्लॉक के जैसा है। द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, टू सेव समथिंग, किसी चीज को संरक्षित करना। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विथ पिथोरा पेंटिंग। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ लोफ इज लोप्स। ठीक है ना। वन हु सेव्स अदर, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, सेवियर। ठीक है, ये होगा। ब्लैंक्स लाइज इन बेड एट नून, तो क्या है इसका आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा द बैट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया हुआ था। ब्लैंक्स इज अ सोलो, ब्लैंक्स इज अ फेमस डांस ऑफ भील्स, तो क्या है आपका यहाँ पर सोलो, SOLO। और भागरा भी है ना, भागरा ऐसे कुछ करके एक और भी है, तो दोनों फेमस डांस है उनका। फिर ब्लैंक्स वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, तो कौन थे टेरर, तो चंद्रशेखर आजाद, द चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है ना। द अपोजिट ऑफ टॉल इज, अपोजिट क्या है टॉल का, शॉर्ट है, SHORT। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, क्या लिखा है, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन, जेंडर चेंज करना है। जैसे यहाँ पे पोएट मीन्स कवि और क्वीन मीन्स रानी, तो यहाँ पे क्या कर देना है, क्वीन को राजा कर देना है, यानी रानी को राजा और कवि को कवित्री। तो चलिए मैं आंसर क्वेश्चन की ओर आ चलता हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट्स रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द किंग। तो आपका आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम अ सीक्रेट, तो सीक्रेट का जो स्पीकर है वो कौन है, एक बच्चा है, वो चाइल्ड है, जिनका नाम क्या है, डेनिस। आप नाम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आपका आंसर ये भी हो जाएगा डेनिस लेवरस्टोव। ठीक है, थोड़ा सा फॉरेनर नाम है तो इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इनका नाम क्या है, डेनिश लेवर्टो, जो कि एक बच्चा है। ठीक है। वाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन, तो देखिए इनका मैं यहाँ पे आंसर तो लिख दिया हूँ, परंतु आपके टीचर्स हो सकता है कुछ और लिखाए हो, तो वो भी सही होगा। ठीक है। जो विलेजर्स थे यानी गांव के लोग थे वो शहर क्यों जा रहे थे, बिकॉज जॉब्स के लिए, काहे के लिए, वर्क्स के लिए, है ना, काम के लिए। तो आपका कुछ भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा आपके टीचर जो भी लिखा है वो भी सही हो सकता है। चंद्रशेखर रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा, हिज नेटिव विलेज, अपने ही गांव में उन्होंने की थी। ठीक है ना। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे हमको निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाना है। तो ही हैज बॉट अ न्यू कार, तो क्या होगा, ही हैज नॉट बॉट अ न्यू कार, एक पहला ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ही बॉट अ न्यू कार, ये इंट्रोगेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो देख लीजिएगा आपका ये दोनों अगर आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज एक नंबर मिलेगा। ठीक है ना। 16वां नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा, मेक एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स डिस। अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी चीज के वर्ड के पहले लिख जाना। जैसे अपॉइंट के पहले हम अपोजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंट। मैंने बताया हुआ था कि ये आएगा। करेज का क्या हो जाएगा, डिसकरेज। हाँ ये 17वां नंबर देख लेते हैं, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, बट इसके और भी आंसर हो सकते हैं जो आपके टीचर लिखाए हुए हैं ना, अकॉर्डिंग टू बुक। तो ऐसे क्वेश्चंस के कई आंसर हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आंसर आप देख कर लीजिएगा। Why did Yudhishthir wish to get back नकुल, सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। ठीक है, मिला लीजिएगा। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, तो यहाँ पे इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स लिखा हुआ है। मैंने इस तरीके से लिख दिया है, बाकी जरूरी नहीं है आप इस तरीके से लिखें, पैसेज के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में छोटा सा आंसर दिया हुआ है कि द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर लैंड्स। ये आपका छोटा सा आंसर था, बट ये अकॉर्डिंग 3 नंबर मैंने इस टाइप से लिख दिया हुआ है। 20वां नंबर, राइट द नेम्स ऑफ 4 एनिमल इन द पोएम, तो पोएम द मून में जो 4 एनिमल थे उनके नाम लिखने थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अप्लीकेशन, सिक लीव का अप्लीकेशन लिखना है तो आपको आता ही होगा सिक लीव का, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना। फिर दिस सेंटेंस यूजिंग एंड बट और का उपयोग करना है, यहाँ पे जोड़ना है, तो आपका पहले नंबर का आंसर होगा राकेश मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर
कॉमा और ही विल नॉट गेट अ जॉब। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ और लिखा है तो बिल्कुल भी राइट नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। वी नॉक्ड एट द डोर नोबडी आंसर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर कैसे बनेगा, वी नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी आंसर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो गलत होगा। सारा प्लेड वेल, सी वॉन अ स्कॉलरशिप। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सारा प्लेड वेल एंड सी वॉन अ स्कॉलरशिप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 30 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंजा लिखना है, तो मैंने यहाँ पे स्टैंजा यानी पोयम लिख दी है, द मून का ही लिख दिया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। आप चाहे किसी और का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसका लिखते हैं। 24वां नंबर का उत्तर भी मैंने यहाँ पे बता दिया, देख लीजिए, मिला लीजिएगा, ठीक है। 25वां नंबर पैसेज में देख लीजिए पैसेज का आंसर क्या होगा। तो पहला पैसेज का आंसर क्या है, व्हाट इज यूजफुल टू अस, बुक्स आर यूजफुल टू अस। सेकेंड, हुज बेस्ट कंपेनियंस आर बुक्स। सो बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ मैन। कंपेनियंस का मतलब होता है कंपनी देने वाला, है ना, मतलब साथ देने वाला, ठीक है। whom do they never cheat। तो उन्होंने किसके साथ चीट नहीं किया, they never cheat the reader, पढ़ने वाले के साथ कभी वो नहीं करता, ठीक है। on which subject we can get knowledge। तो हम कौन से सब्जेक्ट से नॉलेज कर सकते हैं, we can get knowledge on different subjects, ठीक है। what are the books are source of। तो बुक कौन सा सोर्स है, books are a good source of knowledge। सो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। 26वां नंबर देख लेते हैं क्या आया है, रिपब्लिक डे के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, जरूरी नहीं है आप अगर किसी और तरीके से भी लिखेंगे तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने कंप्लीट आंसर बता दिया है। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।